बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, एक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है। और इसके अलावा आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपनी जायचे से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, सोशल हैं, हेल्थ के हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो और उनका इलाज चाह रहे हैं आप, तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका जो कंसल्टेशन है इलाज का, वो भी आपका पॉसिबल हो सकता है। ये जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, एक ये नंबर आपके सामने आ रहा है और एक ये नंबर देखिए, दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी जो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट है, वो एक फ़ी है, पेड सर्विस है ये। इसको करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो आपने पहली दफ़ा देखी है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं काइंडली वो ज़रूर दीजिए, वो हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी नाजरीन, जो अगला हमारा बुर्ज है या सितारा जिसको आप कहते हैं, ज़ोडिएक साइन, वो है लिब्रा। उर्दू, अरबी, फारसी में हम इसको मीज़ान कहते हैं और ये तराजू का निशान होता है। और इसका जो अरसा है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक़ है, इस अरसे में जो पैदा हुए, इनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है, या आप ये समझ लें कि जो अफराद जिनके नाम रे, ते और तोए से शुरू होते हैं, वो भी समझ लें कि उनका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज मीज़ान के साथ है, क्योंकि नाम जो है उसका गहरा असर होता है ज़िंदगी के ऊपर। तो कई बार ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके नाम रे, ते और तोए से तो शुरू नहीं होते होंगे और वो बुर्ज मीज़ान होंगे, या कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके नाम रे, ते और तोए से शुरू होते हैं और उनका जो बुर्ज है वो या तो मीज़ान होगा या कोई और हो सकता है। तो नाम जो है अपना वो बच्चे का या बच्ची का सही हरूफ से रखना चाहिए। बहरहाल बुर्ज मीज़ान का जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहरा है, वीनस जिसको हम कहते हैं, और इससे मंसूब दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक है। सारे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन बनाए हैं। और इससे जो रिलेटेड लकी नंबर है या कॉन्फ़िगरेशन नंबर हम कहते हैं इसका, वो नंबर 6 है, 6। और इससे रिलेटेड जो कलर्स हैं जो आपकी शख्सियत के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर ओवरऑल बहुत अच्छा असर डाल सकते हैं, वो हल्का नीला रंग है या पैरेट ग्रीन कलर है। और वो पत्थर जो आपकी जिस्मानी सेहत को, रूहानी सेहत को, नफ्सियाती सेहत को अल्लाह के हुक्म से बेहतर बना सकते हैं बतौर दवा, वो ओपल, सफ़ेद पुखराज और कुछ केसेस में रूबी भी कंसिडर किया जाता है। ये पत्थर आपकी तकदीर कभी भी तब्दील नहीं करेंगे। तकदीर तब्दील करने पे कादिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अगर वो चाहे तो। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप यकीनन शिर्क करेंगे। ये जो बुर्ज है ये बादी बुर्ज है, एयर इसका एलिमेंट है, और इसका जो ये हफ्ता है, इसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि ये हफ्ता कैसा रह सकता है। अगर आपका ताल्लुक जॉब कम्युनिटी से है, बिजनेस कम्युनिटी से है, आप हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी आपका जेंडर है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये आप सब के लिए है। अच्छा, ऐसे नौजवान यूथ ख़ास तौर पे जिनके हालात या मतलब हालात या ताल्लुकात जो हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने लव इंटरेस्ट के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ हाल ही में बहाल हुए हैं, उनको इस हफ्ते में
और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि दोबारा से ख़राबी की तरफ बात ना जाए। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे दोबारा ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ें। और घर में जिसकी वजह से कशीदगी पैदा हुई है उसको उसका एहसास हो जाएगा। आपको पिन पॉइंट करने की ज़रूरत कतई तौर पे नहीं है। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे मैं एडवाइस करूँगा कि दफ्तरी सियासत से आपने दूर रहने की कोशिश करनी है। और कारोबारी अफराद जो हैं एक अहम मुआहदा इस हफ्ते में कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से उनको मिलेंगे। बाकी जवान औलाद के जो वालिदैन हैं, बच्चों की जो बाहर की सरगर्मियां हैं, घर से बाहर की सरगर्मियां, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें और जहाँ पे हिदायत की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप बच्चियों को समझाएंगे। पीर वाला दिन जो है आपका, देखें मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, जानने वाली बेहतरीन ज़ात प्यारे रब की है, मगर मुझे लगता है ऐसा है कि जो पीर वाला दिन है उसमें जिन लोगों की शादियों का मसला है, शादियां होने वाली हैं या रिश्ते होने वाले हैं, पीर वाले दिन वो मामला ज़ेर बहस रहता हुआ नज़र आता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस वॉक ऑफ लाइफ से भी आपका ताल्लुक है, शाम का वक्त बच्चों के साथ गुजारना बेहतर नज़र आता है। जो ख़वातीन हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं या कोई मतलब आपका ताल्लुक है किसी भी तबके से, सर दर्द की शिकायत जो है वो आपको हो सकती है। अच्छा, मंगल वाले दिन जो ख़वातीन हैं उनको रिलीजियस जो तकरीबात हैं, मजहबी तकरीबात जो हैं, उनमें शिरकत का मौका मिल सकता है जिससे रूहानी सुकून आप महसूस करेंगे। बुध वाले दिन करीबी शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। सेहत का ख्याल रखना है बुध वाले दिन ख़ास तौर पे। कोई रिश्तेदार अगर आपको कोई वर्गलाने की कोशिश करे तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कोई रिश्तेदार कोशिश ऐसी कर सकता है। जुमेरात वाले दिन किसी दावत में शिरकत का मौका मिल सकता है, किसी इम्पोर्टेंट शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। जुमे वाले दिन पुराने जो रिलेशंस हैं फिर से वो एक सीरीज चली है आपके रिलेशंस बेहतर होने की। कुछ और लोग जो हैं जिनके साथ ताल्लुकात जुमे वाले दिन दोबारा बहाल हो सकते हैं इंशाल्लाह। शाम का वक्त आपका जुमे वाला दिन लगता है कि दोस्तों के साथ गुजर सकता है। बहस मुबाहिसे से गुरेज करना, वरना फिर ये झगड़े की शक्ल खुदा न खास्ता इख्तियार कर सकता है। हफ्ते वाले दिन आपके कुछ रुके हुए काम जो हैं वो करवाना चाहेंगे और किसी सरकारी अफसर की हिमायत आपको दरकार हो सकती है। तो अल्लाह की मेहरबानी से लगता है, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो शाम तक आपकी फेवर में इंशाल्लाह मूव करते हुए नजर आते हैं और शाम तक आपको यकीन हो जाएगा कि ये काम आपका हो जाएगा। और हो भी सकता है कि अल्लाह ताला चाहे तो जल्दी भी हो सकता है इंशाल्लाह। इतवार वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि फजूल जो सोच विचार है, ओवर थिंक करना है, उससे आपने बचना है, उसमें टाइम नहीं आपने ज़ाया करना। और ये है कि इतवार की दोपहर को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो आपको मिल सकता है और वो पॉजिटिव मैसेज जो है वो होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना आपने। अच्छा, अब यहाँ पे सदकात की हमेशा बात जब करते हैं उससे पहले बल्कि मैं आपको एक चीज़ अर्ज करता हूँ कि आपने इस हफ्ते में जो कलर यूज़ करना है वही मैंने आपको बताया कि हल्का नीला कलर जो है अगर आप वो यूज़ करें तो वो आपके लिए इस वीक में बड़ा प्लेजेंट जो है वो मौके लेके आएगा। अल्लाह ताला का हुक्म ही है, रंग में तो नहीं लेके आना, मगर एनर्जी जो है इस दफ़ा इस वीक में ब्लू कलर से आपको जो है वो एनर्जी का पैटर्न या एनर्जी मिलेगी आपको अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, आपने सदकात जो हैं वो इस हफ्ते में कोशिश ये करना है कि परिंदों की मैक्सिमम आपने खिदमत करनी है। इंसानों के लिए भी आप कीजिए। अनाज से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें लोगों का ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि मैक्सिमम जो मुस्तहिकीन हैं उनको आप जो अनाज दे सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो दें। भूख मतलब अगर किसी को खाना खिला सकते हैं खाना खिलाएं। परिंदों की आपने ख़ास तौर पर खिदमत करनी है। चावल है, बाजरा है, मुख्तलिफ़ किस्म का दाना उनका है, वो ज़रूर उनको डालें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं खुशबू की, इस वीक में मीज़ान वालों के लिए लोबान की जो खुशबू है
वो बड़ी बेहतर तौर पे आपके मतलब जो मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, आपके नफसियाती मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, लोबान की जो खुशबू है वो आप यूज़ करें। उसका आप बखूर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पढ़ने के लिए आप पूछते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ज़ाहिर है अपनी जो नमाजें, इबादात, मेडिटेशन, जिस मज़हब फ़िरके मसलक से आपका ताल्लुक़ है, आपने उसको इंटैक्ट रखना है, अपनी इबादत को, और अपने अच्छे बर्ताव, अच्छे रवैये के साथ अल्लाह की मखलूक के साथ जो आप पेश आएँ, वो अच्छे से पेश आएँ, अल्लाह के साथ रिलेशन और बेहतर होता है। आपने हर नमाज के बाद, फजर से लेके इशा तक, हर फ़र्ज नमाज के बाद या जलीलो या फताहो, या जलीलो या फताहो, आप एक तस्बीह पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लीजिए, अव्वल व आखिर जो है वो 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ आपने ज़रूर पढ़ना है। और हाँ, दुरूद पाक जो है उसकी कसरत कीजिए, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है जो हमारा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ हम वक्त करने में मसरूफ़ अमल है। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। अकरब यानी इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो कहते हैं, बुर्ज भी कहते हैं, आप लोग सितारा भी कहते हैं इसको। ज़ोडिएक साइन जो है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का जो टाइम है वो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, या जो भी आपका जेंडर है, अगर इस अरसे में आप पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, या वो ख़वातीन और हजरात जिनका नाम नून से या ये से शुरू होता है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनका बुर्ज भी अकरब है। क्योंकि देखें, नाम जो है वो अगर आप मंसूब हुरूफ के साथ रखेंगे एक तो बेहतर होगा, दूसरा ये है कि उन हुरूफ का जो असर है वो आपके नाम में, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जो है वो ज़रूर आता है। बहरहाल गलती कर जाते हैं कई लोग, नाम जो है वो बस अपनी पसंद से रख देते हैं बच्चों का, बच्चियों का, फिर उसी हिसाब से या आसानी अल्लाह पैदा कर देता है, या फिर कोई थोड़ा सा ट्रबल वाला काम जो है वो आ सकता है। अच्छा, इससे मंसूब जो हर्फ जो दिन है वो मंगल का दिन है, ठीक है जी। और जो लकी नंबर है वो 9 है अकरब वालों का। और रंग जो इससे मंसूब हैं वो सुर्ख रंग है, तिरमिजी रंग है, ठीक है, ब्लड रेड जिसको कहते हैं। और वो पत्थर जिनसे तकदीर तो तब्दील नहीं होगी, हाँ उनसे ये होगा, उनके पहनने से, इस्तेमाल करने से, कि आपकी जो है ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी जो मामलात हैं सेहत के, वो अल्लाह ताला चाहे तो ठीक हो सकते हैं। वो पत्थर हैं मरजान और गार्नेट। और ये जो है ये वाटर एलिमेंट का यानी आबी बुर्ज है, वाटर एलिमेंट इसका जो है मेन होल्डर है। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, अगर आप जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, खातून हैं, खातून खाना हैं, हाउस वाइफ जो हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट हैं, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, तो ये आपका हफ्ता जो है देखते हैं कि कैसा रह सकता है। जो कारोबारी अफराद हैं उनको अदायगियों की वजह से कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, मगर अगर आपने बैंक से लोन लिया है, अपने बैंक से बात करें, मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर पर्सनल लोन किसी से लिया हुआ है, नेगोशिएशन में आए, बात जो है बातचीत करें, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए जो है ना एक अच्छा हफ्ता मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह। घरेलू जो उमूर हैं उनमें आपकी मतलब अगर आप अपना उसके अंदर पार्ट अदा करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, यानी आप उसमें शामिल होते हैं, तो घर का माहौल जो है उससे बहुत खुशगवार रहेगा इंशाल्लाह। और जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड हैं वो बहुत सोच समझ के सरमायाकारी करें। ऐसा नहीं हो कि आप सरमायाकारी करें और उसके बाद जो है वो लॉस इनकर करना पड़े, सोच समझ के कीजिएगा। खासतौर पे जो कमोडिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या ये जो फॉरेक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं कमोडिटीज में, उनको खास एहतियात की ज़रूरत है।
اور خاندان کا جو ایک فرد ہے، کوئی آپ کا قریبی بلڈ ریلیٹو ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کے لیے نیا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے بات چیت کے ذریعے، یعنی وہ بحث مباحثے میں بات جائے تو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے اس چیز کو۔ باقی کچھ پرانے دوست جو ہیں ان سے اچانک آپ کی ملاقات تو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک میں، اور شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک اچھا ویک ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ کے اور آپ کے لائف پارٹنر کے بیچ میں کوئی پرابلم رہی ہے پچھلے ویکس میں، تو اس ویک میں وہ ریزالو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ جو شادی والے معاملات ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ دن کے حساب سے بات کرتا ہوں، کیلکولیشن جو ہے وہ ہے جاننے والی بہترین ذات میرے پیارے رب کی ہے۔ پیر والے دن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اجنبی افراد سے مالی لین دین جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں، کاروباری لین دین ہے جو بھی ہے اجنبی افراد سے، ورنہ بعد میں پھر خدا نخواستہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ منگل والے دن جو ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں، تو جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، جو بھی آپ کے پاس روپے سے ریلیٹڈ اگر کام کر رہے ہیں، کسی بچے یا بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، تو جو چیزیں ہیں ان کو پہلے ایویلیویٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر سٹیپ فارورڈ کریں۔ اچھا، بدھ والا دن ایسے ہو سکتا ہے کہ جس دوست نے آپ کی مالی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ آپ کو پراپرلی ہیلپ آؤٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ قسم کی کوئی تقریب ہے، اس میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور جو سفر کا ارادہ کیا ہوا اس دن سفر بھی آپ کا پاسبل نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ باقی جمعے والے دن یہ ہے کہ دوپہر کے وقت کسی اہم فرد سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ دیکھیں، وہ فرد آپ کی فیملی سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ فرد آپ کے جو فیلڈ آف لائف ہے، بزنس ہے یا آپ کی جاب ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ کام کاج میں زیادہ وقت ہفتے والے دن صرف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، شام کو اچانک کسی دعوت میں آپ کو جانا پڑ سکتا ہے۔ اتوار والے دن چھٹی کا دن جو ہے گھر پہ رہیں، گھر پہ رہ کے گزاریں، خانی ایک آپ کا جو ہے نا فیملی ایشو وہ ریزالو کرنے کا آپ کو بڑا اچھا ٹائم ملے گا انشاءاللہ، اور بیرون ملک سے بھی اتوار والے دن کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اتوار والے دن آپ کوشش کریں، جس دن آپ گھر پہ ہیں، چھٹی منا رہے ہیں، تو پانی میں آپ جو اناج ہے نا، چلتے ہوئے پانی میں، یا پرندوں کو آپ ویسے اناج جو ہے وہ سرو کریں، تو صدقے کے طور پہ وہ بڑا اگلا ہفتہ جو ہے وہ بہتر آپ کا گزرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں، یعنی افراد جو ہیں، ان کو بھی اگر آپ رزق سے ریلیٹڈ، اناج سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بطور صدقہ دینا چاہیں تو ان کو بتا کے دیجئے۔ مستحقین جو ہیں وہ ہمارے قریب کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو دیں اور بتا کے دیں، احسان نہیں آپ نے کرنا، عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن اپنا اچھا رکھیں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اور اپنی نمازوں کو، عبادات کو، میڈیٹیشنز کو، ذکر اذکار کو انٹیکٹ رکھیں، اپنا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود جو ہے، درود و سلام وہ بطور تحفہ بھجواتے رہیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت خود بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ یا واجدو ہر نماز، فرض نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور 3 تسبیحات جو ہیں یا واجدوں کی اپنے ورد میں رکھیں ہر نماز کے بعد۔ اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، ایک تو اس کا شکر ہو جائے گا، اور دوسرا یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت خوبصورتی سے گزرے گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جو اگلا برج ہے ہمارا اس ہفتے کا، جس کو آپ ستارہ بھی کہتے ہیں، زوڈیک سائن بھی کہتے ہیں، وہ ہے قوس۔ قوس اردو، عربی، فارسی کا لفظ ہے، اور انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس کا جو عرصہ ہے وہ 23 نومبر سے
21 दिसंबर तक का है। इसका मतलब समझ लीजिए, इस अरसे में आपका जिस जेंडर से भी ताल्लुक है, मेल है, फीमेल है, या जो भी मामलात हैं, आपका ताल्लुक जो है अगर इस टाइम में पैदा हुआ तो समझ लें कि आपका ज़ोडिएक साइन, बोझ सितारा जो है वो कौस है। या आपका नाम अगर फे से शुरू होता है तो तब भी बहुत सारे खवास आपके अंदर जो हैं वो सेजिटेरियस के, बुर्ज कौस के होंगे। नाम जो होता है ना, उसका असर बहुत ज़्यादा इंसान के किरदार पे, उसकी काम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर जो है वो होता है। नाम हमेशा सोच समझ के रखें। फे जो है ना, इसका हर्फ है सेजिटेरियस के, जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए। इसका हाकिम सैयारा जो है वो जुपिटर है, मुश्तरी जिसको कहते हैं। और इससे जो मंसूब दिन है, दिन याद ये समझें सारे बेहतरीन है अल्लाह ताला के। हर सैयारे के साथ एक दिन मंसूब किया है हमारे प्यारे रब ने किसी वजह से। जुमेरात का दिन जो है वो इसके साथ मंसूब है। और नंबर 3 जो है इसका लकी नंबर है सेजिटेरियस वालों के लिए। और जो रंग है वो सब्ज रंग है। और इससे जो मंसूब जेमस्टोन है वो आपकी जो रूहानी सेहत है ना उसको बेहतर करता है, क्योंकि ये बुजुर्ग सैयारा है। फिरोज़ा आपको पहनना चाहिए, तकदीर इससे नहीं बदलेगी, रूहानी तौर पे आप जो है वो अपग्रेड हो सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये आतिशी बुर्ज है, फायर एलिमेंट है इसका। और इसका जो वीक है उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे कि क्या लगता है कि कैसा हो सकता है। आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, कारोबारी हैं आप, अगर मिसाल के तौर पे जॉब में हैं तो फिर जॉब में हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके माली मामलात जो हैं वो थोड़ा सा ना दोबारा से प्लान करने की उनको ज़रूरत है इस वीक में, क्योंकि कुछ जो है ना चीज़ें वो पिछले दिनों में बिगड़ी हैं। तो इस हफ्ते में उनको प्लान करें, क्योंकि बर वक्त अगर आप प्लान नहीं करेंगे सेजिटेरियंस तो हालात जो हैं खुदा न खास्ता मज़ीद बिगड़ सकते हैं। और बाकी ये है कि अगर आप किसी से कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं फाइनेंशियली, अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर्स से हेल्प लेना चाह रहे हैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए बिजनेस से हट के, वैसे भी अगर आप मतलब किसी से हेल्प चाह रहे हैं फाइनेंशियली तो आप उससे बात करें, पॉजिटिव आएगा जवाब इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते में ना आपको अपनी सेहत की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, ख़ास तौर पे स्किन और बोन्स से रिलेटेड जो मामला है ना इसका बहुत ख्याल रखना है आपने। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, मैं हाउस वाइफ हैं या ख़वातीन ओवरऑल, सबके लिए मैं यही कहूँगा कि अपना जो है खाने पीने की जो रूटीन है वो इस तरह की ना करें कि आपको हाजमे की खराबी का सामना करना पड़े। खाने पीने का ध्यान रखें। अच्छा, आप सेजिटेरियंस के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई दोस्त अगर आपका नाराज़ हुआ है पिछले 1 माह में, वो आपकी तरफ दोबारा से आएगा, उसको मना लें। पीर वाले दिन मैं दिनों के हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ, बाकी जानने वाली तो बेहतरीन ज़ात हमारे प्यारे रब की है। एक कैलकुलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पीर वाले दिन जो है मैं ये कहूँगा कि कुछ नए लोगों के साथ, अजनबी लोगों के साथ मुलाकात होती हुई नजर आती है। आपने मुलाकात सोच समझ के करनी है, किसी कमिटमेंट में आपने फौरी तौर पे जज्बाती होके नहीं आना, क्योंकि वो चीज़ जो है वो फिर आगे जाके खुदा न खास्ता प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और ये है कि मंगल वाले दिन कुछ आप समझ लीजिए इस तरह के मामलात हो सकते हैं कि आपको सोचने समझने का वक्त शायद ना मिले, कुछ रैपिड डिसीजंस आपको करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जब ऐसी सिचुएशन आपको मंगल वाले दिन नज़र आए, थोड़ा सा अपना टाइम लें, सोचें और फिर कुछ किसी डिसीजन के ऊपर जाएं। अच्छा, फिर ये है कि बुध वाले दिन आपने ये करना है कि आपका गेट टुगेदर होता है पुराने दोस्तों के साथ, ये नजर आता है। तो आपने करना ये है कि वहाँ पे कोई दोस्त ऐसा हो सकता है कि जो आपकी हेल्प का मुंतज़र है। आपने देखना है, तो अगर आपका दोस्त वो हेल्प चाह रहा है आपसे तो आपने उसकी हेल्प ज़रूर करनी है। दोस्त है, सहेली है,
جو आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर उसकी हेल्प करें, माली तौर पे कर सकते हैं वो कर लें, अगर आप उसके साथ जाके उसका कोई काम करवा सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। जुमेरात वाले दिन जो है कि इस तरह से कुछ तकरीबात आजकल चल रही हैं, आपको पता है, तो किसी अहम तकरीब में, किसी बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीब में जाना हो सकता है, वहाँ पे कुछ नए रिश्ते जो हैं वो डेवलप होते हुए नज़र आएंगे। मैं फिर वही वाली बात करूँगा, पीर वाला दिन जो मैंने आपको बताया, इसी तरह जो आपने एहतियात करनी है, नए रिश्तों में जाएं ज़रूर, मगर वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होती है, वो ज़रूर करें। जुमे वाले दिन जो है वो ये है कि सुबह का वक्त जो है, दिन का वक्त इंशाल्लाह वो शाम के वक्त से ज़रा सा बेहतर होगा। शाम को थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होगा जो स्ट्रेस का बायस बन सकता है। तो कोशिश ये करें कि अगर स्ट्रेस आता है अपने रब को याद करें और अपना कोशिश ये करें कि किसी के साथ बात करके स्ट्रेस जो है वो शेयर कर लें। और हफ्ते का दिन जो है हाउस वाइफ्स के लिए वो आप समझ लीजिए कि शॉपिंग का डे हो सकता है, मगर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा जो है ना स्पेंडिंग, खर्च जिसको कहते हैं, वो आपने नहीं करना। आपने और भी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करनी है। बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं वो भी आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, उनके ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है। और ये है कि इतवार वाला दिन जो है वो कोशिश ये करें कि जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम जो है वो गुजरता हुआ नज़र आता है, उसको अच्छे भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश करें। अच्छा, अब आपके लिए ये है कि आपने ग्रीन कलर जो है उसको आप वेयर करें, इस हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर पहनें, क्योंकि इस दफ़ा अगर आप ग्रीन कलर पहनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोचनी है, जो स्ट्रेटेजाइज करनी है, ख़ास तौर पे रुपए पैसे से रिलेटेड जो मामलात हैं, वो एनर्जी पैटर्न इस तरह का बनेगा ग्रीन कलर के साथ कि वो सोच जो है वो सही डायरेक्शन पे आपको लेके जाएगी। कभी अगर आप मुझे कहेंगे ना तो मैं कलर्स का जो है ना इफेक्ट आपके डिसीजंस पे, कौन कौन से डिसीजंस पे कौन कौन सा कलर जो है वो इफेक्ट करता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने जो सदकात देने हैं ना, इस दफ़ा कोशिश ये करें कि जो मुस्तहिकीन है ना, सब्ज़ी आप ख़रीदें, अगर आप में तो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो सब्ज़ी जो है वो तकसीम करें। सब्ज़ियाँ आई हुई हैं बहुत सारी, मौसमी सब्ज़ियाँ, और कुछ ज़्यादा मेरा ख्याल है पैसों की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप अपनी तौफीक इस्तेदाद के हिसाब से सब्ज़ी जो है, और जिसको भी सदका दें वो बता के दें कि जनाब ये सदका है। इसके अलावा जो चरंद परिंदा हैं उनकी खिदमत करें, तो उनको जो है वो दाना उनका और चावल बाजरा जो भी उनकी मतलब आप फीड उनको दे सकते हैं वो ज़रूर दें। इसके अलावा अपनी जो इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें। जिस मज़हब से, जिस मसलक से, जिस फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है ना, तो उसके साथ अपना रिलेशन उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके बेहतर बनाएं। अपनी जो नमाजें हैं, जो भी मेडिटेशन हैं, उनको ठीक रखें। प्लस या मुक़ीतो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, प्यारा खूबसूरत नाम है, सारे नाम खूबसूरत हैं। आपने अपने विर्द में रखना है इसको। नमाज इशा के बाद 500 मरतबा आपने इसको अपने विर्द में रखना है। अव्वल व आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस हफ्ते में या मुक़ीतों का विर्द करें और देखें कि बहुत सारे ख़ास तौर पे जो माली मसाइल हैं ना, उनके लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई आसान रास्ते आपके लिए पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज सितारा या ज़ोडिएक साइन जिसको कहते हैं वो है कैप्रिकॉर्न, यानी बुर्ज जद्दी। इसका जो ताल्लुक है, इसका अरसा जो है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हजरात, जो भी जेंडर है आपका, अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज, आपका सितारा, तो आप मुझसे पूछते हैं ना हमारा सितारा बता दें, तो आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है। और जो जद्दी बुर्ज है उसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है, या वो ख़वातीन हजरात अफराद
जिनके नाम जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे और जीम से शुरू होते हैं, वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनका ताल्लुक भी कैप्रिकॉर्न के साथ है। नाम हमेशा जो है ना, जो मंसूब होता है हर्फ, उसके साथ रखें तो फिर ज़िंदगी में रिजल्ट्स जो हैं वो अल्लाह ताला बेहतर लेके आता है, क्योंकि एक कायदे को आप फॉलो कर रहे होते हैं ना। इसके ऊपर भी अगर कभी आप चाहेंगे कि कायदा ये कैसे है, ये क्यों है, उसके ऊपर भी आपकी फीडबैक आएगी तो ज़रूर मैं वीडियो आपकी खिदमत में बनाकर पेश करूँगा इंशाल्लाह। और इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ता है। अब दिन सारे बेहतरीन है मेरे प्यारे रब के। जो इसका लकी नंबर है वो 8 है, और इससे मंसूब रंग जो आपकी शख्सियत के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो खाकी रंग है, नीला रंग है और स्याह रंग है। और जो पत्थर आपकी जहनी, जिस्मानी, रूहानी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, तकदीर तब्दील नहीं कर सकते, तकदीर वही तब्दील करेगा जिसने बनाई है, वो है स्याह, अकीक और नीलम। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक खाकी बुर्ज है, यानी इसका एलिमेंट जो है वो अर्थ का एलिमेंट है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है इस वीक की वो क्या कहती है। आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, आपका ताल्लुक जॉब से है, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। इस हफ्ते में इजाफी आमदन का इंशाल्लाह इम्कान है, और अखराजात थोड़े से आपने कम करने, और कुछ ना कुछ जो है ना सेविंग होती नजर आती है इंशाल्लाह ताला। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको इजाफी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे आप मैनेजर हैं, तो मैनेजर आप हैं, HR के मैनेजर हैं, तो आपको एडिशनल कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अच्छा, मौसम की जो तब्दीली है इसकी वजह से कैप्रिकॉर्नियंस का जो है ना हेल्थ पैटर्न वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, तो हेल्थ का ख्याल रखना है आपने। और जिस काम को आपने करने के लिए ज़हनी तौर पे कमिट किया हुआ अपने आप से, उस काम को पूरा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। मज़ीद कर्जे में आपने नहीं फंसना, परेशानी का बायस खुदा न खास्ता हो सकता है। शादीशुदा जो अफराद हैं वो कोशिश करें कि जो इस हफ्ते में जो कोई कशीदगी है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उसको दूर करने की कोशिश करें। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनको मतलब पसंद के रिश्ते या जो पसंद से शादी करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो मिलती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ अफराद जो हैं, कुछ जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं, उनकी बात कुछ नई जगहों पे चलती हुई जो है वो नज़र आती है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि अगर हेल्थ की मैं बात करता हूँ, कोई देरीना आपका मर्ज है कोई भी, उसके इलाज के अंदर बेहतरी लाने के लिए ये वीक जो है बहुत अच्छा वीक है इंशाल्लाह ताला। और चेंज करना है मॉलेज, दवाई, कुछ भी, तो ये वीक जो है ये बेहतर है इंशाल्लाह। अच्छा, पीर वाले दिन जो है ना आपका पीर जैसे ही स्टार्ट होगा ना, गहमा गहमी हफ्ते में वो शुरू हो जाती है। ज़्यादातर जो कारोबारी अफराद हैं वो अपने कारोबार के सिलसिले में या तो ट्रैवल करेंगे मुल्क के अंदर भी या मुल्क से बाहर भी, और कारोबार जो है वो बढ़ोतरी की तरफ यानी बढ़ता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। आपको उम्मीद पैदा होगी कि हाँ, मैंने ये जो ट्रैवल किया है इससे मेरा काम जो है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें जो मंगल वाला दिन आता है वो नए जो जॉब सीकर्स हैं ना, यानी जो नई मुलाजमतें तलाश कर रहे हैं, जो मुलाजमत चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए मंगल का दिन जो है वो इंशाल्लाह बेहतर नजर आता है। आप किसी तकरीब में जाते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो आपको कुछ नई ऑफर्स जो हैं कारोबार से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, बच्चों के रिश्तों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। देखभाल के बढ़ने में आगे कोई हर्ज नहीं है। ये वीक जो है इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन किसी करीबी शहर का सफ़र जो है
माली लेन देन के लिए वो करना पड़ सकता है। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, ये चीज़ जो है पॉसिबल हो सकती है। और जुमे वाले दिन ये है कि कोई दोस्त या सहेली कोई इम्पोर्टेंट खबर आपको सुना के हैरान कर सकता है। और अगर आप मिसाल के तौर पे किसी देहाती इलाके में रहायश पजीर हैं तो गांव की एक अहम जिम्मेदारी, कोई काम जो है वो आपको सौंपी जा सकती है। हफ्ते वाले दिन जो है बच्चों के साथ अपना टाइम गुजारना अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बच्चों के बहुत सारे मामलात जो हैं वो आपको सुनने को मिल सकते हैं, उनका जो हल है वो आप इतवार वाले दिन जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। घर की मरम्मत है, घर के कोई काम है, इनको करते हुए आपका टाइम गुजर सकता है इंशाल्लाह खैर खैरियत के साथ। आपने कोशिश ये करनी है कि इस वीक में ना आपने गोश्त का सदका जो है वो ज़रूर देना और मुस्तहिकीन को देना। और चरन परिंद जो हैं, ख़ास तौर पे परिंदे, इनका ख़ास ख्याल रखना है आपने। दाना उनका इनको दें, चावल दें, बाजरा दें, जो ये परिंदे खाते हैं इनकी खिदमत करें। और सदका जिसको देना है उसको बता के गोश्त का सदका है कि ये सदका है, प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अब हम आते हैं कि जनाब इस वीक में आपने खुशबू जो है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीक की जो खुशबू है आपके लिए वो है कैमोमाइल। इसको उर्दू में तो कहते हैं बाबोना, मगर कैमोमाइल जो है, कैमोमाइल की चाय भी पीते हैं लोग, तो जो लोग कैमोमाइल टी पीना चाहें वो कैमोमाइल टी पिए। जो एसेंशियल ऑयल कैमोमाइल का यूज़ कर सकते हैं वो कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल जो है वो यूज़ करें। तो ये हफ्ता जो है ये पॉजिटिविटी लाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ये खुशबू जो है ना, इसका एक बड़ा गहरा इम्पैक्ट है इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए। अच्छा, रंग इस हफ्ते में अगर आप मिसाल के तौर पे पहनते हैं ना, खाकी रंग इस्तेमाल कर लें, वही जो मैंने बताया है, नीला रंग है, स्याह रंग है, तो अच्छा इम्पैक्ट रहेगा हफ्ते में। शख्सियत के ऊपर एक अच्छा निखार जो है, सोच जो है वो फ्रेश रहती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब सदकात का भी मैंने आपको बता दिया। आपने करना ये है कि पढ़ने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले अपनी इबादत को, नमाज़ों को, मेडिटेशंस को इंटैक्ट रखना। जिस फ़िरके से, जिस मज़हब से, जिस फ़िक्के से, जिस मसलक से आपका ताल्लुक़ है, अपने अपने हिसाब से इबादत कीजिए। रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कॉन्टेक्ट सही रखिए, उसकी जो मखलूक है उसके साथ एहसन सलूक करें और दुरूद पाक की कसरत जो है वो कीजिए। क्योंकि हमेशा मैं ये कहता हूँ, ये खूबसूरत तरीन अमल हमारा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ करने में हमा वक्त जो है वो मसरूफ़ अमल है। और आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस हफ्ते में अव्वल व आखिर 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़नी है आपने। तो अल्लाह ताला आपको हर तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी से महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। जी, जो हमारा अगला बुर्ज है ना नाज़रीन, वो है बुर्ज दलव, एक्वेरियस जो है। एक्वेरियस जो है इसका इंग्लिश में नाम है और इसका अरसा जो है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का शुमार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका, अगर इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बुर्ज है वो है बुर्ज दलव, ठीक है, यानी एक्वेरियस है। और इसके अलावा जो ख़वातीन व हज़रात जिनके नाम शुरू होते हैं सीन, शीन से और स्वाद से, वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनका जो बुर्ज है वो दलव ही है। नाम जो है ना, कोशिश ये करें कि जो बच्चा बच्ची पैदा होता है ना, उसका नाम उसके ज़ोडिएक साइन से, सितारे से मंसूब जो हरूफ हम बताते हैं उनसे रखें। उससे ये होता है कि जो नेगेटिविटी है ना लाइफ में, वो बहुत हद तक अल्लाह की मेहरबानी से कम हो जाती है। क्योंकि ये तरीक़ाकार जो है ये एक वज़ा किया गया है, अल्लाह ताला की तरफ से है, बुजुर्गान दीन ने हमें समझाया। और वैसे भी अगर आप सही नाम रखते हैं तो उसका इफेक्ट वैसे ही होता है। इसका जो है ना एक्वेरियस का हाकिम सैयारा वो ज़ुहल है, मगर यूरेनस भी इसका हाकिम सैयारा जो है वो कंसिडर किया जा सकता है।
اس سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتہ ہے، اور اس کا لکی نمبر جو ہے وہ نمبر 4 ہے، اور رنگ جو اس سے منسوب ہے وہ ہے بلو، نیلا، اور جو اس سے منسوب پتھر ہیں وہ لاجورد اور نیلم ہیں، جو یقیناً آپ کی تقدیر کو تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ قادر صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہاں، یہ پتھر جو ہیں، قیمتی پتھر، یہ بطور دوائی آپ کی ذہنی، جسمانی، روحانی صحت جو ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کو بہتر کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایکویریس، یہ 12 بروج میں لاسٹ برج ہے جو ایئر سائن والا ہے، جو بادی برج ہے، ٹھیک ہے، ایئر سائن ہے یہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف۔ آپ کا تعلق اگر بزنس کمیونٹی سے ہے، آپ جاب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے اگر آپ ایکویریس ہیں تو۔ شادی شدہ خواتین کو اپنے اخراجات پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، ہاؤس وائفس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یا جو شادی شدہ خواتین ہیں اگر وہ جاب بھی کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں، تب بھی۔ کچھ افراد کی آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ، اور ایسے ریلیشنز جو پاسٹ میں بہت کلوز رہے ہیں، اس ویک میں احتیاط یہ کریں کہ وہ ریلیشنز آپ سے دور نہ ہونے پائیں، یعنی آپ کی کسی بات سے وہ دور نہ ہو جائیں آپ سے۔ آپ نے اپنے جذبات کو، زبان کو، معاملات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور جو بے اولاد افراد ہیں، جوڑے ہیں، خاص طور پہ جو ایکویرینز ہیں، خواتین ہیں یا حضرات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری عطا فرمائے گا اس ویک کے اندر کہ جو بے اولادی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ گھر کی جو کشیدگی ہے اس کو آپ نے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچوں میں اگر آپس میں کوئی رفٹ پیدا ہوئی ہے وہ آپ صحیح کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ صحیح ہو بھی جائے گی انشاءاللہ۔ خواتین کو صحت کی جو پریشانی رہی ہے کہ ایکویریس خواتین کو، وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ منڈے والے دن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جلد بازی میں کوئی اپنا بنا بنایا کام جو ہے وہ نہیں بگاڑ لینا، آپ نے گفتگو میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ منگل والے دن دور کے کوئی رشتہ دار ہیں آپ کے، ان سے آپ کی پاسبل ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ بھی پیر والے دن منگل والے دن زیر بحث آ سکتے ہیں، اور کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ بھی نکلتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بدھ والے دن کوئی بھی سفر کریں گے اللہ کی مہربانی سے، اس کے حکم سے، وہ مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، یہ ہے کہ سفر کے دوران کھانے پینے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، ورنہ یہ ہے کہ صحت کی کوئی خرابی جو ہے وہ خدا نخواستہ ہو سکتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ جمعرات والے دن اگر آپ کوئی ایڈیشنل انکم کے لیے کوئی شارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فیوچرسٹک کوئی پلاننگ ہے آپ کی بزنس سے ریلیٹڈ، کام سے ریلیٹڈ، جمعرات کا دن انشاءاللہ اچھا دن ہے۔ اور اس میں بہت سارا، اس دن میں نا بہت سارے کاموں میں جو رکاوٹیں نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دور ہوتی نظر آئیں گی۔ جمعے والے دن آپ نے صحت کی طرف خاص طور پہ توجہ اپنی رکھنی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، آپ کا کوئی ڈاکٹر کا وزٹ ڈیو ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جمعے والے دن جائیں اور اس کو پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ ٹیکل کریں۔ اس کو نگلیکٹ کریں گے تو پھر آگے لمبا ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا آپ کا۔ اچھا، کاروباری افراد کا مالی مسئلہ انشاءاللہ جمعے والے دن حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور مالی ادارے سے منسلک افراد جو ہیں ان کو بہتر ملازمت کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ مالی ادارے کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے، بینکس ہیں، فائنانس کمپنیز ہیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ اور ہفتے والے دن اخراجات پہ نظر ثانی کر کے آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں یا بچ سکتی ہیں۔ ذرا ریویو کریں آنے والے ٹائم کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ویسے ہی ایگزیکیوشن کریں۔ اچھا، اتوار والے دن کسی نئے دوست سے ملاقات ہوتی نظر آتی ہے، کسی تقریب میں بھی شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ ملاقات جو ہوگی انشاءاللہ آگے چل کے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ آپ کے لیے اس ویک میں خوشبو کون سی جو ہے
वो बेहतर है। आपने कोशिश ये करनी है कि सिट्रस जो लेमन वाली खुशबू है ना, वो आपने इस्तेमाल में रखनी है। बॉडी स्प्रे हो सकता है, मतलब उससे रिलेटेड जो सिट्रस से रिलेटेड खुशबू हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो रंग है वो कोशिश ये करें कि जो आपके प्लैनेट के कलर्स हैं उनके लिए आप जो है वो जा सकते हैं। नीला रंग जो है वो भी कर सकते हैं इस्तेमाल आप, और अगर टर्क्वाइज कलर फिरोजी रंग अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी करें। वीक जो है वो अच्छे से गुजरेगा इंशाल्लाह ताला, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होंगी आपकी इंशाल्लाह। सदका जो है वो हमेशा देते हैं मुस्तहिकीन को, और मुस्तहिकीन जो हैं वो कौन होते हैं? मुस्तहिकीन वो होते हैं, हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार, मतलब करीबी लोग जो हैं वो भी हो सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि उनको सदका दें और बता के दें। चरिंद परिंदे उनको भी आप जो है उनकी खिदमत कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि अगर इस हफ्ते में पीर वाले दिन चावलों का सदका आप दें तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। यानी वीक जब आपका स्टार्ट होता है तो चावलों का सदका, कच्चे चावल जो हैं वो आप सदके में दें। अच्छा, इसके अलावा जो खुशबू है वो तो मैंने आपको बता दी है। पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना है आपने, एक तो अपनी ज़ाहिर मेडिटेशंस जो हैं, इबादत हैं, आप जो रियाज कर रहे हैं, जो आप मराकबा करते हैं कई लोग, वो जारी रखें। अपना रिलेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा सूरह बकरा की जो तिलावत है ना, वो इस हफ्ते में कोशिश करें कि जितनी दफ़ा भी आप पढ़ सकें, 2 बार हफ्ते में पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, पूरा हफ्ता कोशिश करें कि सूरह बकरा के साथ इंटैक्ट आप रहें, ताकि चीज़ें आपकी जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चली जाएं इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसेस। पाइसेस को उर्दू, अरबी, फारसी में हूत कहा जाता है, कुछ लोग उसको हौत भी पढ़ते हैं, और इसका अरसा जो है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक़ है, अगर आप इन तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज हौत, हूत या पाइसेस के साथ है। और इस का जो हाकिम सैयारा है वो जो पुरानी कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी उसमें तो मुश्तरी को ही माना जाता है, मगर इसको अब जो पिछले 160 साल से नई जो ट्रेंड स्ट्रेट्स आए हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसमें नेपच्यून को भी इसका हाकिम सैयारा कंसिडर किया जाता है। इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो हैं दाल और चे, और जो ख़वातीन हज़रात जिनके नाम इन हरूफ से शुरू होते हैं वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि इनका ताल्लुक भी बहुत हद तक बुर्ज हूत या पाइसेस के साथ है। और इससे मंसूब दिन जो है वो जुमेरात है, जुमेरात का दिन है, और इसका जो लकी नंबर है वो 3 है। और इससे मंसूब रंग जो है वो नीला रंग है, सब्ज़ रंग है। और इससे मंसूब जो पत्थर हैं, पत्थर वो जो आपकी तकदीर को तो यकीनन तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि तकदीरों का खालिक भी अल्लाह, उनको बदलने का मालिक भी, इख्तियार रखने वाला भी हमारा प्यारा रब। जो पत्थर हैं वो आपकी ज़हनी सेहत को, जिस्मानी सेहत को, रूहानी सेहत को, अगर अल्लाह का हुक्म है, उसकी मर्ज़ी है, तो बेहतरी की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से चली जाती है आपकी ये सेहत। पत्थर जो है वो ज़र्द कीक है, ज़र्द पुखराज है, या रूबी जो है वो आप पहने तो चीज़ें जो हैं अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो सकती हैं। और ये जो है बुर्ज, ये आबी बुर्ज है, वाटर एलिमेंट है, इसका मेन जो है वाटर एलिमेंट का बुर्ज है। पाइसेस जो है इसका जो वीक है, इसकी तरफ चलते हैं कि एक अजीज़ रिश्तेदार आपकी मदद का मुस्तहिक है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपका ताल्लुक जो है अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, जॉब से है, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, तो ये हॉरोस्कोप आपके लिए है। अच्छा, एक अजीज रिश्तेदार जो आपकी
तवज्जो का मुस्तहिक है, उसकी आप मदद करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से करते हुए नजर आते हैं, और आपको रूहानी सुकून भी होगा इंशाल्लाह। और ये है कि जो कानूनी मामलात हैं उनके लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना जो है वो बेहतर है। ये वीक जो है शायद थोड़ा सा इजी हो भी सकता है, मगर ज़्यादातर चांसेस हैं कि इस वीक में वेट कर लें, आगे जो है वो जाके चीज़ बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो फैमिली में डिस्प्यूट है, ख़ासतौर पे जो नए शादीशुदा जोड़े हैं जिनका ताल्लुक पाइसेस के साथ है, उनको अगर कोई मैरिज के अंदर इश्यूज हैं तो उसके अंदर इस वीक में आपके जो बुजुर्ग हैं वो एंटर होते हुए नजर आते हैं और मामला आपका वो रिजॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये है कि दफ्तरी माहौल के अंदर ना स्ट्रेस से बचना है आपने। कुछ बेसकूनी का माहौल हो सकता है खुदा न खास्ता, मगर ये है कि आपने इसको अवॉइड करना है। ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, सेहत की तरफ से अगर आप अपनी करते हैं ना लापरवाही करते हैं, बेपरवाही करते हैं, ऊपर खुदा न खास्ता आपको पता है लापरवाही के खुमियाजे तो भुगतता है इंसान, तो आपने सेहत का ख्याल रखना है। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम सेहत की राइज हो रही है उसको प्रॉपरली एड्रेस करके टाइम के ऊपर दवाई वगैरह जो है वो आपने खानी है। खवातीन जो हैं, हाउस वाइफ हैं, या ओवरऑल खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ, उनको जो सेहत से लाहक खतरात थे ना कि ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये ना, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये है कि वालिदैन की सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहन भाइयों के साथ जो है अच्छा रिलेशन बनेगा, अच्छी जो हैं टर्म्स कंडीशंस के ऊपर आप लोग आते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे वो होती अफराद जो मिल के अपने बहन भाइयों के साथ या अजीज रिश्तेदारों के साथ कोई काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, कुछ लिख रहे हैं, ये हफ्ता उनके लिए बड़ा अच्छा है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये है कि इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ना आपके पाइसेस के, वो इस वीक के अंदर बड़े पहले के सोचे हुए लटक गए, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अगर आप मिसाल के तौर पे कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, उसके लिए ये है कि अपने दोस्तों के साथ और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ मशवरा करें, फाइनेंस जो है वो आपका इंशाल्लाह अरेंज हो जाएगा। और आधे सर का दर्द जो है ना वो ख़वातीन को, हजरात को इस वीक में तंग कर सकता है। ये मैं कहूँगा कि कुछ स्ट्रेस वाली जो चीज़ है ना, मैंने आपको पहले कहा कि उससे आपने बचना है। और कर्ज खा जिनसे आपने कर्ज लिया है, अगर खुदा न खास्ता, वो आपको परेशान कर सकते हैं। और बाकी ये है कि अगर आपका ताल्लुक कारोबारी वॉक ऑफ लाइफ से है तो आपको कोई अहम मामला या मुआहदा तय करने में किसी दोस्त की असिस्टेंस जो है वो लेनी पड़ेगी। और मुमकिन है कि ये चीज़, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा जो लोग प्लान करके बैठे हुए हैं अपने मुल्क से दूर जाकर सफ़र करके नई जॉब्स में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतरीन है इंशाल्लाह ताला। बाकी अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं उनसे वास्ता पड़ सकता है आप लोगों का, तो आप बड़ा कैलकुलेटेड जो है ना अपना हिसाब रखिएगा इस हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड आएंगे तो उसमें ये ना हो ना कि आप घबरा के ओवर स्पेंड कर बैठें। इस चीज़ का बताने का मकसद ये, देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। ये वो उलूम है जो ओपन है, कोई भी इसको पढ़ के समझ के फ़ायदा उठा सकता है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, दीगर उलूम जो हैं। तो ये एक नॉलेज है, आप ध्यान में रखिएगा कि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं उनसे आपने बचना है। इसके अलावा जो शादी ब्याह से रिलेटेड मामलात हैं आपके, वो इस वीक में बहुत सारे जो पाइसेस हैं उनके बेहतर होते हुए इंशाल्लाह नजर आते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना पाइसेस, ये हैं तो बड़े सॉफ्ट हार्टेड, बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनमें अमूमी तौर पे अच्छे ही लोग होते हैं, ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, मगर कुछ
मामलात ऐसे होते हैं कई दफ़ा, जुपिटर है ना, ये मुश्तरी है, अगर आपके ज़ायचे में नेगेटिव हो गया है पाइसिस के ज़ायचे में, तो ये फिर बहुत जो है ना, क्या कहते हैं उसको, रायता फैलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये लोगों के लिए क्रिएट करते हैं अगर नेगेटिव हो। अगर इनके ज़ायचे में जुपिटर इटसेल्फ, इनका रूलिंग प्लैनेट, पॉजिटिव हो, ये फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अल्लाह ताला की मखलूक के लिए। अच्छा, सदकात की मैं बात करता हूँ कि जो मुस्तहीकीन होते हैं ना, उनको आप सदका दें, और कोशिश ये करें कि इस हफ्ते ना जुमेरात वाले दिन आप पीली जो दालें हैं वो आप सदके में दें, जो आपकी तौफीक है, जो इस्तेदाद है। और कोशिश ये करें कि गुरूब होने से पहले, जुमेरात का जो सूरज है उसको गुरूब होने से पहले आप सदकात जो हैं मुस्तहीकीन में तकसीम करें। इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, आबी जो मखलूक है, उसको भी आप खुराक जो है वो डाल सकते हैं। और दिन आप कोशिश करें जुमेरात का रखें, और जिस इंसान को सदका दें बता के दें कि जनाब ये सदका है, अगर आप कबूल फरमाएं तो मेहरबानी आपकी। अच्छा, इसके अलावा जो खुशबू है आपके लिए इस वीक में, वो सौंफ का, फेनल जिसको बोलते हैं ना, फेनल सीड्स, सौंफ का एसेंशियल ऑयल, वो भी बेहतर है। सौंफ इस वीक में आप खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा जो है वो सौंफ का पी सकते हैं, क्योंकि मामला जो हैं सेहत के वो ठीक रहते हुए नज़र आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सर के दर्द, आधे सर के दर्द का मामला, तो अमूमी तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो रिलेटेड ये चीज़ होती है, मगर कई दफ़ा मैदे में इश्यूज होते हैं। सौंफ का एसेंशियल ऑयल, सौंफ बजाते खुद कहवे में आप इस्तेमाल करें, चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी इंशाल्लाह। वाइट और पिंक कलर जो है ना, वो आप वाइट, ऑफ वाइट पहन लें, बेहतर है, और पिंक कलर जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। जो चीज़ें हैं वो आपके हक में नफसियाती तौर पे, वैसे भी ओवरऑल एनर्जी का पैटर्न अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। सूरह अखलास आपने 21 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है, और दुरूद शरीफ आप 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा अव्वल आखिर पढ़ सकते हैं। और हाँ, अल्लाह की जो मखलूक है उसके साथ अच्छा सलूक करें, और दुरूद और सलाम की जो कसरत है वो करें। तोहफ़ा भेजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को तोहफ़ा जो है वो ज़रूर भेजा करें। अल्लाह ताला बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक करता है जो दुरूद और सलाम पढ़ते हैं उनकी, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है जो हमारा प्यारा रब खुद भी हम वक्त करने में अपने फरिश्तों के साथ मसरूफ़ अमल है।